कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। निज इच्छा सन लीजिए, पवन पुत्र बलवान सिया वर रामचंद्र की जय। ये रामचरितमानस तुलसी दास विरचित कथा का बालकांड पृष्ठ संख्या 234। आज पारायण 8वां विश्राम, नवान पारायण दूसरा विश्राम की कथा आप सुन रहे हैं। सिए स्वयंवर देखहि जाई, ईसु काहि दो देह बढ़ाई। लखन कहा जस बाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बर भानी, तीन असीस सबई सुख मानी। मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। रंग भूमिया ये दो भाई, आशीष सुधि सब पूर्वा सिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरट नर नारी। देख जनक बीर बेभारी, सुच सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लो जन पैछाऊ, आसन उचित देऊ सब काऊ। कही मृदु वचन विनीत तिन, बेटारे नर नार। उत्तम मध्यम लीच लघु, निज निज तल अनुहारी। श्यावर रामचंद्र की जय। राजकुंवर तई अवसर आए, मनो मनो हरता तन चाहे। गुण सागर ना गर बन बीरा, सुंदर श्यामल घोर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जन जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। देखै रूप महारण धीरा, मनो वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल शोनिप भेषा, तिन प्रभु प्रगट काल समु देखा। पूर्वासिन दे के दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलोकई हरसिए, निज निज रुचि अनुसार। अनुरूप जन सोवत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। श्यावर रामचंद्र की जय। विदूषण प्रभु विराटमय धीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अव लोकई कैसे, सजन सजे प्रिय लागई जैसे। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वह ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी देखी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे मानो स्वयं वीर रस सही धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गई, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे,
उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। मानव श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकई नारी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दूं भ्राता, इष्ट देव युव सब सुख दाता। राम चितऊं भाय जय सिया, जो सनेव सुख नहीं कतनिया। उर अनुभवती न कही सक सोहूं, कवन प्रकार कहे कवि दो कोहूं। ये विधि रहा जाए जस बाऊ, तई तस देखूं कौशल राऊ। राजत राज समाज महूं, कौशल राज किशोरी। सुंदर श्यामल घोर तन, विश्व विलोचन चोर। श्यावर रामचंद्र की जय। सहज मनोवर मूर्ति दोहूं, कोटि काम उपमा लघु सोहूं। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। चितवनी चारु मारु मनोहरनी, भावती दे जाति नहीं बरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक आशा, भ्रगुटि विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक जल काई, कच बिलोकी अली अवलिल जाई। पीत चोथनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गिरवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणिकंठा कलित, ओरनहि तुलसी का माल। सब कंद के हरी टवनी, बल निधि बाहु विशाल सिया। वर रामचंद्र की जय। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्टदेव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं,
कानों में चंचल झूमते कुंडल हैं, टोडी और अदर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर बहरों की पंक्तियां भी लया जाती है। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर शोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। एक शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बेलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। टेढ़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे है। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिकार तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई। पटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम भर कांधे। पीत जग्गे उप बीत सुआए, नकसिक मंजू माठ बिछाए। देखी लोग सब भय सुकारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनकु देखी दो भाई, मुनिपद कमल गए तब जाई। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि देखाई। चैत जाई कुंवर बर दोहूं, कहता चकित चिताऊं सब कोहू। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ शोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ तहाँ जाते हैं, वहाँ सबको आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, कोहु न जान कछु मरुम विशेषा। भली रचना मुनि नप सन कहूँ, राजा मुदित महा सुख लयऊ। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुत हैं, बेटा रे महिपाल। सिया वर रामचंद्र की जय। सबने राम जी को अपनी अपनी और ही मुख किए हुए देखा, परंतु उसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सब नृपहिए हारे, जनुरा केश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माई, राम चाप तो रब सक नाई। बिनु भंजऊ भव धनुष विशाला, मेले सिए राम उर्माला।
अस विचार गहुन गर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। से अपर भूप सुनी पानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याऊ अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिहाहा। एक बार कालहूँ किन होऊँ, सियत समरज तब हम सोऊँ। ये सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय बिहा बिराम गर्भ दुरी, सिय बिहा बिराम गर्भ दूरी करी नपन के। जीति को सक संग्राम, दशरथ के रनु बांकरे। सिय बिहा बिराम गर्भ, सिया रामा सिय बिहा बिराम गर्भ दूरी करी नपन के। जीति को सक संग्राम, सिया रामा जीति को सक संग्राम, दशरथ के रनु भाकुरे। व्यर्थ मरऊँ जनि गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानेऊ जिये सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, बरिलोचन चबिलेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संबउरवासी। सुधा समुद्र समीप बियाई, मृगुजल निरखि मरऊँ कत धाई। करऊँ जाई जा कछु जोई बावा, हम तो आज जन्म पल पावा। हस कहीं भले भूप अनुरागे, भूप अनूप विलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कल गाना। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि से दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश से उत्साहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक संदेह हो रहे थे और वे अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता, काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता। गाल बजाकर बेरती मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख, निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिले। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई
शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअवसर सिए तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, सिया और रामचंद्र की जय। ये शोभा नहीं जाय बकानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोय लघु लागी, प्राकत नारी अंग अनुरागी, ये बरनी तई उपमा देही, कुकवि काय जस को लेही, जो पट तरे ये समसिया, जगसी जुबति का कमनिया, या मुकर तन अरग भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी, विष बारुनि बंधु प्रिय, जेहि कहि रमा सम किम वे देई, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप कच्छप सोई, शोभा रंक मंदुर सिंगारू, मते पानी पंकज निज मारू। तब शुभ अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मयिक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से चयित होना है और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद जैसे समुद्र उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, मान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अच्छे कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और देवतियों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अच्छे शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब सुंदर एवं शोभाई की कठोर उपकरण
ऐसे कोण से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, परम रूप कश्यप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विराम होते जाओ वीर हनुमान, पुनः पुनः कथा श्रवण करने आओ पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय।